ये 2011 बैच के आरक्षी थे। थाना कोतवाली से निलंबित हो गए। पुलिस लाइन में इनकी वर्तमान में नियुक्ति थी। 4 तारीख से ये अनुपस्थित चल रहे थे। पति और पत्नी के बीच में झगड़े होते रहे और क्योंकि अत्यधिक शराब के सेवन के आदी थे, अपनी पत्नी के साथ मारपीट करने की भी बात लोगों ने बताई है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक किराए के मकान में रह रहे सिपाही मुकेश त्यागी का शव खून से लथपथ हालत में बरामद हुआ। उनके सिर पर गंभीर चोट के निशान मिले हैं, जिससे हत्या की आशंका गहराती जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही एसएसपी अनुराग आर्य समेत पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए। वहीं सिपाही की पत्नी और बेटी के लापता होने से मामला और भी रहस्यमय हो गया। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, जिससे मौत की असली वजह सामने आ सके। घटना सुभाष नगर थाना क्षेत्र के मणिनाथ की है। यहां किराए के मकान में सिपाही मुकेश त्यागी अपने परिवार के साथ रहते थे। घटना को लेकर एसएसपी का कहना है कि संभल जिले के थाना चंदोसी के मारवाड़ीगंज सेथल के रहने वाले मुकेश त्यागी 2011 बैच के सिपाही थे। कोतवाली से निलंबन के बाद उनकी तैनाती पुलिस लाइन में थी। मणिनाथ इलाके में वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहा करते थे। मुकेश शराब पीने के आदी थे और 4 जून से ड्यूटी से नदारद चल रहे थे। उनका पत्नी से अक्सर झगड़ा होता रहता था। बताया जा रहा है कि मंगलवार को भी पत्नी से विवाद हुआ था। इसके बाद पत्नी और बेटी घर से चले गए। शराब पीकर ड्यूटी करने के मामले में मुकेश के खिलाफ कार्रवाई भी हो चुकी है। एसएसपी का कहना है कि सिपाही के सिर में चोट लगी है और दीवार पर खून के निशान सिर की चोट आपस में मेल खा रहे हैं। जांच में पति पत्नी के बीच शराब के कारण अक्सर झगड़े की बात सामने आई है। मुकेश शराब के नशे में खुद ही गिरे और उनका सिर दीवार में टकरा गया या फिर किसी ने उनको धक्का दिया। इन सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। पत्नी और बेटी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। कुछ लोगों ने यह भी बताया कि पत्नी और बेटी 3 दिन पहले आखिरी बार देखी गई थी। इस बात की संभावना से भी अधिकारी इनकार नहीं कर रहे हैं कि मुकेश ने दोस्तों के साथ शराब पी हो और फिर किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया हो। एसएसपी का कहना है कि जांच जारी है। घटना का जल्द ही खुलासा किया जाएगा। बता दें, सिपाही मुकेश त्यागी की मौत के मामले में कई तथ्य उलझाऊ हैं। सिपाही की पत्नी और बेटी का कोई सुराग नहीं है। उनका मोबाइल फोन भी ऑफ जा रहा है। सूचना मिलने के बाद मुकेश के परिवार वाले भी बरेली पहुंच गए। फिलहाल वो भी घटना को लेकर कुछ बोलने से इनकार कर रहे हैं। मुकेश 4 जून से ड्यूटी नहीं जा रहे थे। उनके सिर में गंभीर घाव के साथ हड्डी भी टूटी है। घर में एक दीवार पर भी खून के निशान लगे हुए हैं। सुभाष नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत मणिनाथ क्षेत्र में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक आरक्षी मुकेश त्यागी जो यहाँ पे किराए पे रहते हैं, उनकी डेड बॉडी की सूचना उनके मकान मालिक ने पुलिस को दी। मौके पे थाना प्रभारी सीओ एसपी सिटी मेरे द्वारा मौका मुआयना किया गया है। फील्ड यूनिट के द्वारा एविडेंस कलेक्शन किया गया है और भी एविडेंस कलेक्शन अभी किया जा रहा है। अभी तक की जानकारी से पता चला है कि 2011 बैच के आरक्षी थे और जनपद संभल के रहने वाले थे। ये पूर्व में थाना कोतवाली से निलंबित हो गए। पुलिस लाइन में इनकी वर्तमान में नियुक्ति थी और 4 तारीख से ये अनुपस्थित चल रहे थे। जो ड्यूटी में इनको भेजा गया था उस ड्यूटी से अनुपस्थित चल रहे थे। पूर्व में अत्यधिक शराब के सेवन के कारण इनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा चुकी थी। पति और पत्नी के बीच में पूर्व में विवाद होने के बारे में कुछ लोगों के द्वारा पुलिस को संज्ञानित किया गया है। इनकी पत्नी और बिटिया इनके साथ रहती थी। आज वो घर पे नहीं है, मौजूद नहीं है। उनका मोबाइल नंबर से उनसे संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन मोबाइल नंबर उनके दोनों के द्वारा ही दोनों को फ़ोन मिलाया गया, रिसीव नहीं किया गया है। एक सिंगल हेड इंजरी इनको है। कुछ ब्लड के स्टेन्स पुलिस को मिले हैं जिनको फील्ड यूनिट के द्वारा जिनका साक्ष्य संकलन किया गया। तो सभी पहलुओं की जांच करते हुए किन परिस्थितियों में यह घटना हुई है और इनके परिजनों को भी संपर्क किया जा रहा है, सूचित किया जा रहा है। अच्छे तरीके से एविडेंस कलेक्शन करते हुए जो भी तहरीर प्राप्त होगी उस पर कार्रवाई करते हुए शीघ्र ही घटना का निवारण सुनिश्चित किया जाएगा। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है कि ये हत्या है? जो आसपास के लोगों ने बताया कि पूर्व में इनके पति और पत्नी के बीच में झगड़े होते रहे और क्योंकि अत्यधिक शराब के सेवन के आदी थे और उस वजह से अपनी पत्नी के साथ मारपीट करने की भी बात लोगों ने बताई है। तो ये एक संभावना है कि कुछ इस तरह की घटना हुई हो जिसमें मारपीट, जो घटनास्थल को देख के ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पहले कोई आपस में मारपीट की घटना हुई है जिसमें किसी ऑब्जेक्ट से इंजरी कारित नहीं की गई है। वो सिर दीवार में लगने से या एक एज है जहाँ पे ब्लड के स्टेन्स मिले हैं। टाइल का एक एज है जिस पे ब्लड के स्टेन्स मिले हैं और जो घाव का साइज़ है
वही साइज़ उस टाइल पे जो ब्लड स्टेन मिले उसका भी है। तो ऐसा लग रहा है कि धक्का मुक्की में हो सकता है कि उस टाइल के एज पे जाके इनका सिर लगा हो और उस वजह से वो इंजरी आई हो, क्योंकि सर में जो इंजरी है वो टिपिकल ऐसी इंजरी है कि किसी ठोस वस्तु से लगने के बाद, टकराने के बाद जो इंजरी होती है। ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा है कि किसी चीज़ से हिट किया गया हो या किसी चीज़ से मारा गया हो। तो ये एविडेंस कलेक्शन है अभी, जो प्राथमिक घटनास्थल को देख के जो लग रहा है वो मेरे द्वारा आपको बताया गया है। बाकी हम लोग बहुत गहनता से इसकी विवेचना करेंगे और जो भी तथ्य सामने आएंगे वो प्रकाश में आएंगे, वो आपके सामने रखेंगे। सर बॉडी क्या वो पुरानी लग रही है या आज ही ऐसा? अब ये तो एक बार पोस्टमार्टम के लिए बॉडी जाएगी तो रिगर मोर्टिस के आधार पे ये तय होगा कि ये घटना लगभग कितने बजे की है, क्योंकि और कोई इंजरी नहीं है, एक सिंगल इंजरी है, वो भी किसी से टकराने की इंजरी है। तो संभवतः ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से डेथ हुई होगी। तो कुछ ना कुछ टाइम गैप ऐसा होगा जब इंजरी हुई और उसके बाद जब एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से डेथ हुई, तो वो टाइम गैप पोस्टमार्टम के आधार पर हम लोग क्लियर करेंगे।